नमस्कार, आप सभी का स्टडी फोकल्स में स्वागत है। आज का कंप्यूटर क्लास 3 है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, जो कि झारखंड सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी पिछली 2 क्लासेस में बता रखी हैं। उससे पहले इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा इस क्लास का तीसरा क्लास होगा और शायद यह लास्ट क्लास है। साथ ही साथ इसमें MCQs भी हम कर लेंगे। उसके साथ जो MCQs होंगे उसके PDF आपको हमारे ग्रुप में, साथ ही साथ हमारे ऐप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही हम आज बात कर लेते हैं कि पिछली 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, और उन्होंने 1822 ईस्वी में इसकी खोज की। साथ ही एनालिटिकल इंजन की खोज लेडी अडागास्टा के द्वारा किया गया 1837 में, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और गॉटफ्रीड ने यहाँ पे वैंडिन नंबर्स की खोज की, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हमने कंप्यूटर के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा, जिनमें कि पहला हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा कार्य पद्धति के उपयोग के आधार पर, तीसरा आकार के आधार पर। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि पिछली क्लास जब रिवाइज हो जाएगी तभी मैं आगे क्लास से स्टार्ट करूँगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा है पहली पीढ़ी में हो जाएगा, जो कि 1942 से लेकर 1955 के बीच में इसका समय रहा। इसमें हार्डवेयर के तौर पर निर्वात ट्यूब यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब। इसमें जो मेमोरी थी वह पंच कार्ड थी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था यूनिवैक 1, तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर हो जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ दूसरी पीढ़ी का जो समय रहा 1956 से लेकर 1964। थर्ड पीढ़ी का जो समय रहा वो 1965 से लेकर 1975 के आसपास में रहा। फिर उसके बाद जो 4th जनरेशन रही उसकी कार्यकाल 1976 से लेकर 1989, और जो लास्ट हमारा 5वां पीढ़ी था उसका 1990 से लेकर अभी तक यह चल रहा है। तो इन सारी बातों को हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया है और इन सारी बातों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज का हमारा जो क्लास है वो हमारा नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम कुछ बातों को जानने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी थी, जो दूसरी पीढ़ी की जो समय था वह 1956 से लेकर 1964 के बीच में रहा था, जिसमें कि हार्डवेयर के तौर पर ट्रांजिस्टर यूज किया गया, सॉफ्टवेयर के तौर पर असेंबली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया, मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप यूज किया गया, कैलकुलेशन और स्पीड जो था वह माइक्रोसेकंड में था। और इसका एग्जांपल IBM 1401 हो जाएगा। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं बता दूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका एग्जांपल यूनिवैक हो जाएगा। यूनिवैक को अगर 1 लगाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन की यह बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या खास है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी में कोबल और फोर्ट्रेन का भाषा का विकास हुआ था। कोबल कहने का अर्थ है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉमन, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है फ्रेंड्स, लैंग्वेज, इसका विकास हुआ। साथ ही साथ फोर्ट्रेन का मतलब हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लेना है। आगे हम बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड, रैम, मॉनिटर, बेसिक पास्कल भाषा का विकास हुआ। रैम का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सभी चीज़ों का विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी में किन सारी चीज़ों का विकास हुआ। तो इसमें लैन, वैन, MS विंडो, MS डोज, OS मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, साथ ही वाइड एरिया नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट डोज का, और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन सभी चीज़ों का विकास हमें चौथी पीढ़ी में देखने को मिलता है। साथ ही पांचवी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं, इसमें हमें WW, ईमेल और इंटरनेट, इन 3 चीज़ों का विकास देखने को मिलता है, जो आज के जनरेशन में यूज किया जा रहा है। पाँचवीं पीढ़ी का समय 1990 से लेकर अभी तक यह चला आ रहा है। पाँचवीं पीढ़ी में जो WW का यूज किया गया उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, और इंटरनेट का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से हमने कुछ बातों का जाना, जैसे कि दूसरी पीढ़ी में किन चीज़ों का विकास हुआ, साथ ही तीसरी पीढ़ी में किन चीज़ों का विकास हुआ, उसके आगे चौथी पीढ़ी में लैन, वैन, MS विंडो, MS डोज, OS का विकास हुआ, साथ ही पाँचवीं पीढ़ी में WW, ईमेल, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का विकास हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हम आगे और बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर एक तरह का हार्डवेयर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बात ध्यान रखनी है, जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन का समय 1956 से लेकर 1964 के बीच में यह इसका समय रहा है। उसी के साथ जो सेकेंड जनरेशन में हार्डवेयर यूज किया गया वह
ट्रांजिस्टर यूज किया गया। साथ ही साथ इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है वो असेंबली एवं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया। मेमोरी के तौर पर यहाँ पे मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल किया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कैलकुलेशन स्पीड में यहाँ पे माइक्रो सेकेंड देखने को मिलता है। कैलकुलेशन की बात आई है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में मिली, सेकेंड जनरेशन में हो जाएगा माइक्रो, थर्ड जनरेशन में हो जाएगा नैनो, फोर्थ जनरेशन में हो जाएगा पिको और फिफ्थ जनरेशन में हो जाएगा 3 गीगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा। इस तरह से आपको याद हो जाएगी। और ट्रांजिस्टर की खोज जॉन वार्डिन के द्वारा किया गया, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे एग्ज़ाम में कि नोबेल प्राइज़ जिन्हें 2 बार मिला है उनके नाम बताएं, तो एक तो हो जाएगी मैडम कुरियन, साथ ही साथ जॉन वार्डिन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पहली महिला थी जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था, तो मैडम कुरियन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो इंटरनेट का विकास हुआ वो 15 अगस्त 1955 में इसका विकास हुआ। साथ ही जो इंटरनेट पहली बार भारत में लाया गया वो VSNL के द्वारा लाया गया, नोट BSNL, यहाँ पे VSNL है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा पहली बार भारत में 1995 में इंटरनेट को लाया गया। अब हम आगे बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कि हार्डवेयर के तौर पर यूज किया जाता है और यह 4th जनरेशन में यूज किया गया था। इसे एमी हॉफ के द्वारा खोजा गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करने वाले 6th जनरेशन में। 6th जनरेशन में जो चीज़ें हम यूज करने वाले हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI। तो यहाँ पे SSI का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि आपको सारी फुल फॉर्म्स को नोट करते चले जाना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही MSI की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। साथ ही LSI का मतलब हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब 2 चीज़ें यहाँ पे आपको नोटिस करने लायक है कि SI का फुल फॉर्म आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, स्केल इंटीग्रेशन, बाकी आपको फर्स्ट लेटर जो है वो आपको याद करते चला जाना है। यहाँ पे VLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि 4th जनरेशन में यूज किया गया। साथ ही ULSI का फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी आपको 5th जनरेशन में यूज किया गया। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपको क्या करना है, बीच का पेज ले लेना है, ठीक है, कॉपी का, वहाँ पे आपको सारे फुल फॉर्म्स को नोट करते चले जाना है ताकि आप बाद में सारी चीज़ों को रिवाइज कर सके। इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर एक हाई लेवल का परफॉर्मेंस देता है, जो कि क्वांटम मशीन के तौर पर यूज किया जाता है। साथ ही वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है, क्लाइमेट रिसर्च के लिए काम किया जाता है, उसके साथ स्पेस साइंस में यूज किया जाता है। मतलब जितने भी बड़े बड़े वर्क होते हैं जो कि आमतौर पर छोटे कंप्यूटर या ये जो लैपटॉप होते हैं कंप्यूटर होते हैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हैं, उन सारी कामों को यह सुपर कंप्यूटर आसान कर देता है। अभी का जो सबसे फास्टेस्ट था वो तिहाने 2 चाइना का था, अब टाइटन USA का 2nd नंबर पे आ जाएगा। लेकिन मैं एक बार बता दूं कि अब हो गया है फास्टेस्ट कंप्यूटर में यहाँ पे फुगाकू हो जाएगा, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आगे बात करूं कि यहाँ पे इन्वेंटर आविष्कारक जो हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर के, वो हो जाएंगे शिमोर क्रे हो जाएंगे, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर के जो यहाँ पे आविष्कारक हो जाएंगे, इन्वेंटर हो जाएंगे, वो शिमोर क्रे हो जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम CDC 600 था। CDC का फुल फॉर्म कंट्रोल डाटा ग्रुप हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मतलब कि यहाँ से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो सुपर कंप्यूटर की खोज किसने की, तो शिमोर क्रे के द्वारा इसका खोज किया गया। साथ ही सुपर कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो CDC 600 था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आपको क्वेश्चन यह देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था उसके बारे में। इंडिया के सुपर कंप्यूटर का जब हम बात करते हैं तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी के साथ इसे CDAC के द्वारा डेवलप किया गया। यह बात आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का परम 8000, उसे 1991 में बनाया गया। लेकिन किसके द्वारा बनाया गया, तो CDAC के द्वारा बनाया गया, जो कि पुणे में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि आपको यह फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी इतना लंबा
फुल फॉर्म एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। मैं वही पॉइंट्स आपको लिखने के बोलूँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, जब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है उसी के साथ हम कंप्यूटर की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था, मैं यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ हो जाएगा, जिसे 16 अगस्त 1986 में पहली बार बनाया गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया था। मतलब कि पूरे क्लास का अगर मैं समरी दूं तो मैंने क्या पढ़ाया वह बात आपको मैं बता देता हूं। सबसे मैंने बताया कि यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ को डेवलप किया गया, तो कोबोल, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फोर्ट्रेन की यहाँ पे विकास किया गया, यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही तीसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे कीबोर्ड, रैम, मॉनिटर और बेसिक पास्कल लैंग्वेज की विकास हुआ। वहाँ पे फिर फोर्थ जनरेशन की हम जब बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में आपको लैन, साथ ही साथ वैन, MS विंडो, MS डोज और OS का विकास हुआ। फिफ्थ जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो WWW भी बोल सकते हैं। उसके साथ ईमेल और इंटरनेट का विकास हुआ। यहाँ से हमने ये पढ़ा। उसके आगे हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर क्या होता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और कुछ फुल फॉर्म्स मैंने बताए जो कि आपको याद रखने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात किया कि सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर जो कि बड़े बड़े कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो कि हाई परफॉर्मेंस देता है, जैसे कि क्वांटम मशीन्स में, वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस साइंस में, क्लाइमेट रिसर्च में, इन सारी चीज़ों में यह यूज़ किया जाता है। हमने देखा कि जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो तिहाने चाइना का 2 हो जाएगा, उसके साथ फुगाकू हो जाएगा, उसके साथ टाइटन भी हो जाएगा जो कि USA से बिलोंग करता है। इसका इन्वेंटर के तौर पे हमने जाना कि सिमोर क्रे हो जाएंगे, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ हमने आगे पढ़ा कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा वर्ल्ड का। मैंने यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में बताया है, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पर मैंने वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर बताया जो कि CDC 600 हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके आगे मैंने बताया कि भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा वो परम 8000 हो जाएगा, जिसे 1991 में बनाया गया। साथ ही साथ हमने भारत का पहला कंप्यूटर के बारे में जाना जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, जिसे 16 अगस्त 1986 को बनाया गया। तो इन सारी बातों को हमने आज के क्लास में जाना है। आगे हम बात करते हैं, तो अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। साथ ही साथ इसका जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप पर, और साथ ही साथ हमारे जो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप बेझिझक उस सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, 13 के आसपास को यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊँगा। बाकी 20 से 25 क्वेश्चन आपको हमारे जो PDF नोट्स मिलेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लेज पास्कल, होली रिप, तीसरा हो जाएगा लेबनिज, और चौथा हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, जिन्होंने 1822 में कंप्यूटर की खोज की, जो कि एक इंग्लैंड के रहने वाले थे और यह एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। साथ ही साथ इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाई और इनका योगदान एनालिटिकल इंजन में था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे लेबनिज के जिक्र हुआ, तो लेबनिज GW लेबनिज इनका पूरा नाम हो जाएगा, जिन्होंने बाइनरी नंबर्स की खोज की, जिन्हें गॉडफ्रीड के नाम से जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर की IC किस पदार्थ से बनी होती है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। IC जो होती है वह यहाँ पे सिलिकॉन से बनी होती है। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका उपयोग सिलिकॉन और एल्युमिनियम के तौर पर किया जाता है, मतलब इसमें जो धातुएं यूज की जाती हैं वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम की जाती है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया था उसमें सिलिकॉन दिया गया था, इसलिए हम सिलिकॉन को टिक किए। साथ ही साथ IC का जो यूज होता है वह थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था, जिसका समय 1965 से लेकर 1975 के बीच में रहा था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। IC का जो खोज हुआ था वह जेम्स किल्बी के द्वारा पहली बार किया गया था। आगे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। यह बात आपको मैं बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल के द्वारा पहली बार किया गया था। इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसे 4004 के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे IBM का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा, ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं तो यहाँ पे LSI यूज होते हैं या MSI यूज होते हैं या ULSI यूज होते हैं या VLSI यूज होते हैं। तो यहाँ पे ULSI अभी के जनरेशन में यूज होते हैं, जिन्हें 5th जनरेशन के नाम से जाना जाता है। ULSI का फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, साथ ही LSI का फुल फॉर्म हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और MSI का फुल फॉर्म हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। साथ ही साथ यहाँ पे VLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें हमारा AI का यूज किया जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जाना जाता है, जो कि 6th जनरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ ULSI 5th जनरेशन में यूज किया जाएगा। ये बात मैंने आपको बता ही दी है। अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है हमारा संसार का पहला गणना तंत्र कौन सा हो जाएगा? वह अबेकस हो जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन मशीन जो हो जाएगा वह अबेकस हो जाएगा। साथ ही द्वितीय आधारित बाइनरी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे सही में डिजिटल कंप्यूटर, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? तो यहाँ पे जो 5वीं पीढ़ी का प्रतीक हो जाएगा यहाँ पे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हमारा घरों में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर होता है, जिसे PC के नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर इसे जाना जाता है, जिसका समय 1990 से लेकर अभी तक यह चला आ रहा है, जिसमें कि ULSI का यूज किया गया है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC हो जाएगा। ENIAC जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर कंप्यूटर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे UNIVAC लिखा हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स, UNIVAC 1 होना चाहिए था, तभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि UNIVAC 1 हो जाएगा। वो उसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा, और यह विश्व का पहला फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर हो जाएगा। बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट हमारा है भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत का सिलिकॉन वैली जिसे कहा जाता है वह बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहाँ पे पूर्ण रूप हो जाएगा, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है जो 12 नंबर का क्वेश्चन है हो जाएगा, वह लैन वैन का विकास किस कंप्यूटर की पीढ़ी में हुआ था? तो लैन और वैन का विकास हमारे यहाँ पे 4थी पीढ़ी के तौर पे हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4थी पीढ़ी 1976 से लेकर 1989 के बीच में इसका समय था, जिसमें कि हार्डवेयर के तौर पर VLSI और PC का यूज किया गया था। साथ ही साथ फर्स्ट जनरेशन में, मतलब कि पहली पीढ़ी में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे जो हार्डवेयर के तौर पे वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। साथ ही दूसरी पीढ़ी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कोबोल और फोर्टेन का विकास हुआ था, और तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड, रैम, मॉनिटर, बेसिक पास्कल लैंग्वेज का यहाँ पे विकास हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त हार्डवेयर था। तो यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू हम करते हैं। IC जो कि हमारा 3rd जनरेशन में यूज किया गया था, ULSI जो कि हमारा 5th जनरेशन में यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर जो कि हमारा 2nd जनरेशन में यूज किया गया था, बच गया हमारा D लास्ट, जिसे 5th जनरेशन में हार्डवेयर के तौर पर वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जिसका समय, जो 1st जनरेशन का समय था, वह 1942 से लेकर 1955 के बीच में था। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा क्लास है यह उन सभी एग्ज़ामों को कवर करने वाला है जिनमें कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है। साथ ही साथ यह बैंकिंग, रेलवे, SSC और झारखंड के झारखंड सचिवालय, झारखंड SI, ASI, इन सभी एग्ज़ामों को यह कवर कर लेगा। साथ ही DDO को भी यह कवर करने वाला है। इन सारे एग्ज़ामों को यह कवर करेगा। साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे जो स्पेशल कोर्सेज हैं, खोटा, नागपुरी कंप्यूटर की जो स्पेशल क्लासेस है उसको आप परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए जो कि झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है वह पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ कि आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और कंप्यूटर से वहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 17 भी क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आपके प्लस मार्क्स ये हो जाएंगे एग्ज़ाम में सिलेक्शन में, यह आपका बहुत मदद करने वाला है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे कोर्सेज जो है 100 रुपये में नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए हैं जिसकी वजह से आपको यह कोर्स वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। मैं एक बार टीम से बात कर लूँगा, वहाँ पे आपको 100 रुपये में आपको यह कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि उन बच्चों तक भी यह पहुंच पाए जो कि मिनिमम कॉस्ट में यह कोर्स को परचेज कर पाएँ। अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो इस कोर्स का दाम बहुत ही ज़्यादा हाई रखा जाता है, हम इसे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने आपको बता ही दिया कि आप हमारे स्पेशल कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वह ईमेल का क्लास होने वाला है, जो कि 2 से 3 क्लासेज में यह ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा पूरा कोर्स है वह 30 से 40 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको यह एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।